ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री, ओके। इस हफ्ते का क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हैं। सैटरडे को लास्ट क्लास होगी, उसके पहले एक दिन सभी का ऑफ है, तो सभी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अभी जो मैं लिखूंगा ऐसा लगेगा कि अरे ये सर क्या दे रहे हैं, पर आज ही हम वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज और कल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत लंबे इनके सॉल्यूशंस नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मुश्किल से 4 से 5 लाइन के इनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एंगल अल्फा इज, इफ एंगल if angle alpha is divided into two parts, काफी गंदी हैंडराइटिंग बन रही है, काफी ठंड है इधर। divided into two parts so that the ratio of tangents of these, so that the ratio of tangents of these parts is lambda. Tangents of these parts is lambda. ठीक है, lambda. If difference between these parts is x, if difference between these parts is x, इनका डिफरेंस x है, then sine of x divided by sine of alpha is equals to, ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस मैच कर सकते हो। ऑप्शन है ए, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऑप्शन बी है लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ऑप्शन सी है लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। और ऑप्शन डी है नन। ओके, सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूं, जब आप ट्राई करो तो वो जो टेंजेंट्स वर्ड लिखा हुआ है ना, वो टैन ऑफ थीटा के लिए है। आप बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे देखोगे मैं टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा बोलता हूं, तो ये सारे के सारे वो जो टेंजेंट वर्ड है वो वहीं से ऑरिजिनेट हुआ है। टैन थीटा नाम की कोई चीज नहीं होती है, टेंजेंट थीटा ही होता है, उसको शॉर्टकट में लोग बोलने लग गए टैन ऑफ थीटा। तो वही वो टेंजेंट्स ऑफ दीज पार्ट्स, मतलब टैन थीटा, टैन एक्स, टैन अल्फा की ही बात हो रही है वहां पर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। और दूसरा क्वेश्चन तो सभी ने नोट कर लिया भाई? फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस। मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया है। ठीक है, एक बार वीडियो ऑन कर लो बेटा, बाद में बंद कर लेना, चलेगा, थोड़ी देर बाद बंद कर लेना, अभी के लिए दिमाग में रहना चाहिए कौन कौन आया है। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले जैसा ही है, इजी है, बहुत लंबा नहीं जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, cos of 6x plus 6 times of cos of 4x plus 15 times of cos of 2x plus 10 this thing divided by, this whole thing divided by cos of 5x plus 5 times of cos of 3x plus 10 times of cos of x। अच्छा, इस वाली चीज की वैल्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या? ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन नंबर ए, this is equals to cos of 2x. Option B is this is equals to 2 times of cos of x. Option C is this is equals to cos squared x. And option C is this is equals to cos of x. This is equals to cos of x. And option D is this will be equals to 1 plus cos of x. इसको सॉल्व नहीं किया. आई फील लाइक इन्हीं में से कोई आंसर है. मैंने इसको भी पूरा सॉल्व नहीं किया है. सो जस्ट चेक. अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप जरूर मुझे बताना. ठीक है. तो ये वाला भी आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. के दीक्षा अथर. अथर तू आ गया? हाँ सर. क्या भाई, इंटरनेट थोड़ा गया था इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ था. अरे तो आउट ऑफ स्टेशन क्यों बोल रहा था भाई? सर सैटरडे का बोला सर मैंने. अच्छा सैटरडे का बोला क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया. बोला सर. ओके ओके, निश्चित आ गया क्या? चलो सही है. ठीक है. तो ये दोनों इस वीक के क्वेश्चन ट्राई करना है. उसके बाद अब एक वार्म अप क्वेश्चन भी मैंने बनाया था पिछली क्लास के लिए ही. सो जस्ट चेक दैट क्वेश्चन. हाँ ठीक है. सो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, बिल्कुल जो जितनी चीजें हमने क्लास 10 तक पढ़ी हैं उसी पे बेस्ड है भाई. ये क्वेश्चन है ax अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा प्लस dy अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा इज गिवन इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड. ओके. एंड दूसरी चीज गिवन है ax टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस by टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल्स टू शून्य. देन ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है. ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3 is equals to. Okay. So this question is of KVPY examination. KVPY mostly class 11th में होता है. पता नहीं इस साल का तो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत पुराना KVPY का क्वेश्चन है. KVPY का सिलेबस लगभग क्लास 10 तक ही रहता है, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कुछ क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स, कुछ ICSE बोर्ड में जो 10th में पढ़ाए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स के मिक्सचर में आता है. ठीक है. तो हाँ भाई, ये क्वेश्चन है ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3. इसकी वैल्यू फाइंड करनी. अब यहां तक पहुंचने के लिए कौन से इक्वेशन से करनी होगी शुरुआत? कहां से करना होगा भाई? ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग इनमें से कौन करेगा? कौन सा इक्वेशन शुरुआत करेगा? सोचो तो. टारगेट क्या है? पहले दिमाग में ये चीज बैठा लो. टारगेट क्या है? कहीं ना कहीं मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? कोसाइन ऑफ थीटा. जब ऐसा कुछ पूछा है, ये वाली चीज की वैल्यू की बात कर रहा है. ठीक है. तो मार्केट में ax by तो रहना चाहिए. अरे ax by नहीं होगा तो फिर कैसे निकालोगे वैल्यू भाई इसकी? तो तुमको एलिमिनेट किस चीज को करना है? किस चीज को गायब कर देना है दोनों इक्वेशन से? cos ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, cos स्क्वायर्ड साइन, इसको एलिमिनेट कर देना है. मार्केट से इसको गायब कर देना है भाई. इसको गायब करने के लिए शुरुआत कहां से की जाए? ठीक है. इसको गायब करने के लिए पहले सभी को चमका भाई. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. गायब करना है cos स्क्वायर, cos, इन सबको गायब कर देना है. अच्छा, अब आसान. अब देखो सिंपल, अगर न्यूमरेटर में cos साइन साइन cos रहता तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? एलिमिनेशन. क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तीन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. तो यहां पर एलिमिनेशन काम नहीं करेगा. न्यूमरेटर में भी कुछ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है. तो बेटर क्या है कि मैं ओपनिंग करता हूं इस वाले इक्वेशन से कर रहे हैं हम शुरुआत. और जब इस वाले इक्वेशन से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं ax टाइम्स ऑफ. अब देखो उसके पहले एक बार इधर सामने देख लो भाई. आपको मैंने बोला था जब ढेर सारे कॉस और साइन आपके संसार में दिखने लग जाएं तो कॉस को सिंपल c लेके चलना है, साइन को सिंपल s लेके चलना है. पर मन में विश्वास होना चाहिए कि वो कोसाइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा ही है भाई. ठीक है. तो हाँ, अभी के लिए मैं ऐसा लिख लेता हूं कुछ
अब मैं कोसाइन थीटा साइन थीटा नहीं लिखूंगा। अगर कहीं पर cos 2 थीटा होता, sin 2 थीटा होता, तब मैं cos और sin s और c सिंपल नहीं ले लेता उनके लिए, लेकिन यहां पर तो केवल cos और sin ही इन्वॉल्व है, तो ले सकता हूं। जहां पर cos स्क्वायर है वहां पर c स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई। शॉर्टकट में ऐसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे ही पकड़ना है, इतना लंबा जाएगा। ठीक है, समझने आप बहुत दिन बाद दिखाई दे रही है समझने आप। किधर चले गई यस सर। थी तू भी? क्या गोवा घूमने चले गई थी क्या? नो सर, वो बहन के साथ बाहर गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, उनके साथ बाहर गए थे आप। ठीक है ठीक है। वेदांत तू किधर घूम रहा था? तू भी गोवा गया था क्या? वेदांत तू गोवा गया था क्या बेटा? नहीं, वेदांत तो आ ही रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं जिस एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यस दिख सर, नहीं रहा है कहीं। ओम नहीं आया क्या? बुलाया आपने? नहीं नहीं बुलाया नहीं, मस्त म्यूट कर ले, करते हैं हम बात फिर। नहीं आया आज यस यार, ये नाम का बच्चा पढ़ता है। ओके ठीक है, तो शुरुआत करेंगे भाई। मैं लिखूंगा ax मल्टीप्लाइड बाय साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू by मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। मौका मिला है cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर को, देखो यहां से थोड़ा थोड़ा चमक जाना चाहिए भाई। ये वाला कोसाइन स्क्वायर जब इस वाले cos के साथ मिलेगा तो बनाएगा कोसाइन क्यूब। ये वाला साइन जब इस वाले साइन स्क्वायर के साथ मिलेगा तो बनाएगा साइन क्यूब। तो कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है ax डिवाइडेड बाय by को लिखने का। क्या लिखने का भाई? कोसाइन क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब। अच्छा, पर मुझे याद आया कि हाँ, कोसाइन डिवाइडेड बाय साइन, इसको मैं शॉर्टकट में किसी एक और एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको ax डिवाइडेड बाय by को कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का क्यूब। अच्छा, अब आपके पास मौका है कि एक ही बार में चौका मारना है। और इस बार चौका कैसे मारेंगे भाई? ये कोसाइन ऑफ सॉरी ये कोटेंजेंट ऑफ थीटा का होल क्यूब है। यहां से अगर मैं बोलूं कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, तो यहां से कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा भाई? कोटेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? मधुरा देख, तेरे बदले कोई और बोल रहा है। मधुरा बोल तो बेटा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? अगर मुझे केवल कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं लेंगे मैडम, ऊपर में कौन बैठा? क्यूब रूट। हाँ, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x अपॉन by का क्यूबिक रूट। अब देखो, एक ही तीर से दो शिकार करने हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको तीर देखना पड़ेगा कि तीर का काम कौन करेगा। तो मैं तो अभी तक मदद ले रहा था ये दूसरे वाले इक्वेशन की भाई। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन काफी काम का है, ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी है भाई, काम की है। अच्छा, अब ये जो पहला वाला इक्वेशन है, पहले वाले इक्वेशन का यूज कैसे करें? मैं क्या चाहता हूं, कोसाइन थीटा संसार में नहीं रहना चाहिए, साइन थीटा संसार में नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोटेंजेंट थीटा कुछ ऐसा है, तो कोई मुझे बताएगा क्या कि कोटेंजेंट थीटा किन दो चीजों का रेशियो होता है? अनिरुद्ध, कोटेंजेंट थीटा किसका किसका रेशियो होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या? अनिरुद्ध, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या बेटा? क्या बोल रहा है? अरे ओम इज बैक, ओम को तो मैं ढूंढ रहा था। ओम बोल बेटा। ओम, यस सर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बोल बेटा, कोसाइन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा किन दो चीजों का रेशियो होता है? सर एडजेसेंट और अपोजिट के। अरे इंग्लिश में मत बोल बेटा, देसी भाषा में बोल। ठीक है सर, बेस अपॉन अपोजिट। हाँ, अरे फिर अपोजिट बोल रहा है। अपोजिट नहीं बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पर मुझे चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉस ऑफ एंगल थीटा और साइन ऑफ एंगल थीटा को गायब करना है, तो मुझे कॉस ऑफ थीटा चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है मेरा x अपॉन by
रेस टू द पावर 1/3, मुझे तो चाहिए कॉस ऑफ थीटा निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन ऑफ थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए और इन दोनों चीजों के लिए स्वामिनी गायब हो गई है। स्वामिनी तो दिख नहीं रही है, किधर चले गई भाई? तुम्हें दिख रही है क्या? हाँ दिख गई। अरे फिर गायब हो गई, किधर गई? अरे अरे स्वामिनी बोल, नहीं दिख रही है चलेगा। मिस्टर मिसेस नहीं, मिस इंडिया, मिस इंडिया है। ओके स्वामिनी बोल, तो यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ax रेज टू द पावर 1/3, हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ ax रेज टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आराम से देखो। मुझे चाहिए cos ऑफ थीटा, और मुझे cos ऑफ थीटा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं पहले वाले इक्वेशन में cos ऑफ थीटा को गायब करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा अब cos ऑफ थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? cos ऑफ थीटा निकालने के लिए ऊपर वाला तो बेस ही बनेगा, तो ऊपर वाला तो अभी भी ax रेज टू द पावर 1/3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपको हाइपोटेनस चाहिए। अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ये है तो हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ax का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब ax का पावर 2/3, by का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब by का पावर 2/3, ऐसा कुछ हो जाएगा। और अगर इसी राह पर हम चले तो कोई मुझे बता सकता है क्या साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? काफी आसान। साइन ऑफ थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? थर बोल, तो तू सैटरडे को जा रहा है, आज ही बोल दे बेटा, आज सारे क्वेश्चन के आंसर अथर भी देने वाला है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, केवल वो इसका आंसर देगा। बोल अथर, क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा? y raised to 1/3 हाँ, डिवाइडेड बाय सेम हाइपोटेनस। ठीक है, सेम हाइपोटेनस यानी कि ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ है। तो वापस रखेंगे, देखो दूसरे वाले इक्वेशन का काम हो गया भाई, जैसे पृथ्वी शाह का काम हो जाता है ना भाई, 0 पे आउट हो जाता है, तो वैसे इसका काम हो गया। अब ये वापस जाएगा पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में जाएगा तो कोसाइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अच्छा अब देखते हैं पहले वाले इक्वेशन में ax by a² - b² लिख लेते हैं, ax लिख लेते हैं, ax लिख लेते हैं, by लिख लेते हैं, बीच में प्लस साइन होगा वो लिख लेते हैं, इधर a² - b² होगा वो लिख लेते हैं, इक्वल्स टू का साइन, नीचे जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, नीचे जाएगा इधर साइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा तो कोसाइन ऑफ थीटा तो ये वाली चीज है, कोसाइन ऑफ थीटा तो ax का पावर 1/3 ये है, ax का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, मैं उतनी बड़ी सी चीज नहीं लिखूंगा भाई, मुझे बेसिक ए में मेरे को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मैं केवल हाइपोटेनस लिख देता हूं और यहां पर लिखता हूं by का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस चला जाएगा न्यूमरेटर में, और इधर देखो तो ax डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3, ये मल्टीप्लाइड बाय 1/3 नहीं है भाई, ये पावर है 1/3। कोई कंफ्यूज नहीं होगा मेरी कला के प्रदर्शन पे, यहां पर पावर में है 1/3, पावर में है 1/3। अच्छा भाई, तो इफेक्टिवली ax डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3, क्या लिख दें इसको, क्या लिख दें इसको? अरे क्या लिख दें? खुशी क्या लिख देंगे बेटा इसको? इफेक्टिवली दोनों को क्या लिख देंगे? अरे खुशी किधर गई, किधर गई? ओ चश्मे वाले लोग अलाइंड हो गए थे। हाँ भाई, अरे फिर गायब हो गई यार, ये बहुत ही मुश्किल है इसको। खुशी खुद को अनम्यूट कर। हाँ खुशी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किसको किससे तू समझ गए? तो बता दो क्या आ जाएगा? ax डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3 इज नहीं आ रहा है ना? अवधूत उधर क्यों देख रहा है? अवधूत बोल तो क्या आ जाएगा बेटा? सर डाउट है इसमें। तेरे को डाउट है? हाँ तो अभी एक है हमारा हीरो, दिख नहीं रहा है मुझे वो। मैं फोन किया था क्या उसको? आया है सर, उसका वीडियो ऑफ है देखो।
वीडियो ऑन कर। अरे मिरिंडा, मिरिंडा वाला टी शर्ट पहन के आया भाई ऋषिकेश, किधर गया ऋषिकेश? बस तू ही नहीं दिख रहा है। वीडियो ऑन करना, एक बार ऑन करना प्लीज। चिन्मय पूरा क्लीन शेव। ऋषिकेश का इंतजार है मुझे। मिरिंडा, ऋषिकेश बता दो, एक्स डिवाइडेड बाय फैंटा, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/3 क्या आ जाएगा बेटा? काफी मुश्किल कैलकुलेशन। अरे यार एक्स का पावर 2/3 आएगा मेरे भाई। ये सब लोग क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कौन सी क्वालिटी का भांग पिए हुए हो? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस प्लस भांग मत पीना, बुरी बात होती है। ये बस मजाक में मैं बोल रहा हूं। ये देखो हाइपोटेनस फिर से चला गया ऊपर, और by मल्टीप्लाइड बाय नहीं, by डिवाइडेड बाय by रेज टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा by रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। अब आप बोलोगे सर हाइपोटेनस को बाहर ले लें क्या भाई? बिल्कुल बाहर ले लोगे। अंदर बचेगा ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। ठीक है, पर हाइपोटेनस कौन था? रूट ऑफ ax to the power। हाँ, इसी चीज का रूट था। ठीक है, तो इसी चीज का रूट था, मतलब हाइपोटेनस था ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3, और अभी मल्टीप्लीकेशन में भी है ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अनीशा, अनीशा किधर गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये वाली चीज, ये वाला प्रोफाइल दिख रहा है ना भाई, ये वाला मसाला दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे? ये दोनों मसाले मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे? सानिका, सानिका बोल, क्या बना देंगे ये दोनों मल्टीप्लाई होके? अरे यार कद्दू, कद्दू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कद्दू क्या हो जाएगा? कद्दू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कद्दू। अरे 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है भाई? ये वही चीज तो है। अरे 2 मल्टीप्लाई, अरे 2 का पावर 1, 2 का पावर 1/2 क्या दे देंगे? 2 का पावर 3/2। काफी मुश्किल ये आएगा भाई, जे एडवांस्ड का क्वेश्चन हो गया एकदम ये। ठीक है, तो ये दे देगा, ये दोनों मिलके दे देंगे, ये दोनों मिलके दे देंगे भाई। नहीं चमक रहा है तो बताना मुझे। ये दोनों मिलके दे देंगे ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 का पावर 3/2। कितने लोगों को ये वाला मसाला चमक गया? कितने लोगों को ये वाला मसाला चमक गया भाई? एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या दीक्षा? नहीं सर, नहीं समझा। एक बार नहीं समझा ना? सर। रुक जा नहीं। फिर से समझाता हूं। ठीक है, देख, पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, रेज हैंड मत करके बताओ, चिल्ला दो बस, समझ में आ गया तो। हाँ देखो, ये सिंपल, देखो अंदर वाली जो रखी हुई चीज है ना, ये अंदर वाली चीज जो रखी हुई है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये ax, ये by, इसका कुछ नाम दे दो भाई। ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3, इसी की तरफ अपनी नजरें रखो। ठीक है, तो इसी की तरफ नजरें रखो अपनी, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ओम है। ठीक है, तो एक है स्क्वायर रूट ऑफ ओम और दूसरा है मल्टीप्लाइड बाय ओम। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओम मल्टीप्लाइड बाय ओम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ओम रेज टू द पावर 3/2। अरे भैया स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है देसी भाषा में? पावर हाफ। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, ऐड कर दिया इन दोनों को, 3/2 आ गया। काफी आसान था ये। चमका क्या निखिल? चमका? निश्चित समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, काफी आसान है ये। बस अब इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं, मुझे कौन बताता है। मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, इसका पावर 3/2 है, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक सेकंड में बताओ भाई। अरे
4 minus b square to the power 2/3. 2/3, हाँ देखो तो इसका पावर था सब मैंने एक्सपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है ये, देखो इसका पावर है 3/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ में पावर दे देता हूं 2/3, इधर भी दे दिया पावर 2/3 और इधर भी दे दिया पावर 2/3, तो ये वाली चीज तो कैंसिल होके हो जाएगी 1, ठीक है। तो बन जाएगा भाई, बन जाएगा ऐसा कुछ, ax रेज टू द पावर 2/3 प्लस by रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 2/3। चमका क्या भाई, बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो, Yes. लास्ट क्लास तक हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, हमने डबल एंगल फॉर्मूले तक पढ़ लिया था, जल्दी से नोट कर लो सभी। केवीपीवाई, आई गेस ये 2011 केवीपीवाई का क्वेश्चन है, मैं भूल गया हूं, बुक तो मेरी काफी पुरानी है। सो हाँ, बेसिकली ये 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। ओके, तो 7 फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हम आगे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अपने फॉर्मूले का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रूल्स। चल, ढेर सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं, ढेर सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं, एक एक करके डिराइव करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स केवल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं होते। स्टैंडर्ड एंगल्स 18 डिग्रीज, 22.5 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, ये सारे भी होते हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स टीचर ने आपको बताया होगा 37 और 53 डिग्रीज के बारे में, बताया है क्या? 3/4, 4/5, वो चीज कहीं भी मैथ्स में यूज नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर 37 डिग्रीज और 53 डिग्रीज एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला नंबर 8 है, फॉर्मूले नंबर 8 से शुरू करेंगे भाई, और ये फॉर्मूला है कोसाइन ऑफ 3x के लिए, ठीक है, कोसाइन ऑफ 3x के लिए। तो बेस्ट ट्रिक है कोसाइन ऑफ 3x का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, इसको तोड़ दो x प्लस 2x में, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, सुनो, मैं ऐसा चाहता हूं कि cos 3x का जो आउटपुट आए वो केवल cos के फॉर्म में आए, ठीक है, cos 3x का आउटपुट cos के फॉर्म में आए। तो अब जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सभी यहां पर आपको दिखेंगे, यूज करना है उन फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, अच्छा cos ऑफ x प्लस y क्या होता था, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो उस पे खेलते हैं, ये देखो cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ y। अच्छा, पर जैसे ही मैंने ऐसा बोला, आप बोलोगे सर आप गड़बड़ कर रहे हो, सर गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते तो हैं कि सारी की सारी चीजें कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो हाँ, cos 2x का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा है जो कोसाइन के फॉर्म में होता है, पर ये वाले साइन ऑफ x और ये वाले साइन 2x का क्या करना है, आगे देखते हैं। साइन 2x के लिए केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था, दूसरा वाला फॉर्मूला तो टेंजेंट में लेके चला जाता है। तो साइन 2x के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा था भाई। cos 2x के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो उसको cos के फॉर्म में लेके जाता है, वो क्या होता है, cos 2x के लिए वो फॉर्मूला, पलटो पन्ने भाई, पन्ने पलटो, देखो cos 2x cos ऑफ x के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है उसको, 2 cos square Square x minus 1. cos square x minus 1, वेरी गुड, 2 cos square x minus 1, ठीक है। पलटते जाना है भाई, माइनस में अभी बैठा हुआ है इधर साइन ऑफ x, और साइन 2x का एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसको साइन कोसाइन के फॉर्म में तोड़ता है, वो फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल x। चलो, मजा आ गया। मजा इसलिए आया क्योंकि जब साइन साइन मिलेंगे खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार, साइन x और साइन ऑफ x, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर्ड x बना देंगे और साइन स्क्वायर्ड x फिर 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड x में चला जाएगा, ठीक है। तो चमक जाना चाहिए भाई। आगे बैठा हुआ है cos ऑफ x, बगल में बैठा हुआ है 2 cos स्क्वायर्ड x माइनस 1 माइनस ये देखो 2 साइन स्क्वायर x, इसको लिख रहा हूं मैं 2 साइन x इंटू साइन ऑफ x, इसको बना दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x और एक cos ऑफ x, ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर इतनी बार आप cos ऑफ x लिख रहे हो, इससे अच्छा होता आप इसको सिंपल c से रिप्रेजेंट करते। हाँ भाई गलती हो गई, यहां से मैं c मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos के फॉर्म में लिखता हूं। ये चीज बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं करेगा, केवल जेई वगैरह के एग्जाम में जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें करना भाई, वरना काट देंगे भाई। आपके कॉलेज के टीचर्स बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं तो उनको पसंद नहीं है ये चीजें। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये बन जाएगा 2 cos क्यूब माइनस cos माइनस 2 cos प्लस 2 cos क्यूब। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो दिखेगा आपको 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला भाई। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है, हाँ ये फॉर्मूला होता है cos 3x के लिए, यही वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ओके, तो चलो समझ में आया भाई फॉर्मूला, बढ़ जाए आगे। Yes, धीरे sir. धीरे नोट करना है, ढेर सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं भाई, तो चुन चुन के। सुज्ञान आज बहुत कंफ्यूज लग रहा है, क्या हुआ सुज्ञान? खाने में कुछ अच्छा नहीं खाया क्या? नहीं सर, खाया, कंफ्यूज नहीं। अच्छा, नींद आ रही है? दोपहर की No. क्लासेस में अक्सर लोगों को नींद आया करती है। ठीक है, चल सभी को चमका भाई। अगले Yes. अगले फॉर्मूले पे आ जाते हैं, sin 3x का फॉर्मूला। लेकिन चाहते क्या है भाई? 9th वाला फॉर्मूला है sin ऑफ 3x, और हम चाहते ये है कि भाई साइन भी किसी को धोखा ना दे, केवल साइन के फॉर्म में अपना आंसर दे। sin 3x का केवल साइन के फॉर्म में आउटपुट चाहिए। ध्यान से देखना भाई, ये सारे फॉर्मूले कहां काम आएंगे जब मुझे स्टैंडर्ड एंगल्स निकालने होंगे। 36 डिग्री की वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू, 54 डिग्री की वैल्यू, 72.5 नहीं निकाल सकते, 67.5 की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज के लिए ट्राई करेंगे और याद करने का तरीका सबसे आखिरी में देखेंगे। तो sin 3x के लिए शुरुआत कहां से करनी होगी भाई? फिर से कैसे तोड़े? sin of x प्लस 2x प्लस 2x तोड़ दिया तो फॉर्मूला लगाओ sin of x प्लस y का। sin of x प्लस y होता है sin of x cos of y प्लस cos of x sin of y, ऐसा कुछ हो जाता है फॉर्मूला। अच्छा, आप बोलोगे सर आप चाहते हो सारी चीजें साइन के फॉर्म में होनी चाहिए, तो cos 2x का वो फॉर्मूला जो उसको साइन की ओर लेके जाता है, sin x cos 2x का वो फॉर्मूला जो उसको साइन की ओर लेके जाता है। भाई पन्ने पलटो, पीछे देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिखेगा। इस वाले cos ऑफ x का आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपली cos लिखा। sin 2x का कुछ कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोसाइन ऑफ x। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे sin ऑफ x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस, आपको दिख गया होगा 2 और साइन तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, 2 और साइन को एज इट इज रखा। ये जो cos स्क्वायर्ड बनने वाला है, ये जो cos स्क्वायर्ड बनने वाला है उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन माइनस 2 साइन क्यूब प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन क्यूब। ये उल्टा दिखेगा कुछ कुछ, यहां पर बनेगा 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरा उसका उल्टा करके कोसाइन लगा दो। तो साइन 3x है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो cos 3x होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 साइन x, उल्टा करके cos लगा देंगे। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि tan 3x का फॉर्मूला यहां से नहीं निकलता है, tan 3x का फॉर्मूला यहां से नहीं निकलता। ठीक है, तो याद करना, जब मैं tan 2x का फॉर्मूला निकाल रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने tan 2x का फॉर्मूला निकलवाया, 2x upon cos of 2। हाँ, sin 2x upon cos 2x किया था वहां पर। यहां पर tan 3x का निकालने के लिए sin 3x upon cos 3x नहीं करेंगे। ठीक है, tan 3x का किसी दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही फॉर्मूला रखते हैं। साइन और कोसाइन की बात थोड़ी बहुत खत्म हो गई,
अब शुरू करते हैं टेंजेंट की बातें, ठीक है। सो 9th फॉर्मूला वाज sin 3x. नेक्स्ट वन इज 10th one. 10th one is the formula for tangent of x plus y. tangent of x plus y, ठीक है। और tangent of x plus y के लिए देखो हम क्या करते हैं। tangent of x plus y को मैं लिखूंगा sin of x plus y divided by cosine of x plus y। और फिर आप पन्ने पलटोगे और याद करोगे ये फॉर्मूले कि sin of x plus y क्या होता है, तो आपको याद आएगा कि sin of x plus y होता है sin a cos b plus cos a sin b डिवाइडेड बाय। अच्छा, और cos x plus y में बीच में नेगेटिव आ जाता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। अच्छा, तो यहां से tan तक पहुंचना है। हाँ भाई, यहां से tan तक पहुंचना है। तो यहां से tan तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? कोई हिंट देगा क्या? यहां से tan तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय cos। हाँ, तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos x cos y से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखना, सारे के सारे चारों के चारों टर्म्स को cos x cos y से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये तो है sin x sin y, सॉरी ये है sin x cosine y, ये है sin x cosine y, sin x cosine y। अच्छा, तो इसको भी डिवाइड करना है cos x cos y से, इसको भी डिवाइड करना है cos x cos y से, प्लस यहां पर है cosine of x sin of y, इसको भी डिवाइड करना है cos x cos of y से, cos x cos of y से, दिस थिंग डिवाइडेड बाय ओके, यहां पर है cos of x cos of angle y डिवाइडेड बाय cos x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos of y माइनस यहां पर है sin of x sin of angle y डिवाइडेड बाय cos x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos of y, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से cos of y कैंसिल होगा, यहां से cos of x कैंसिल होगा, यहां से ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय, इधर तो बचा 1 और इधर बचा tan x इंटू tan ऑफ y, इधर बचा 1 इधर बचा tangent of x into tangent of y, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ओके। कहाँ गया भाई? हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan of x plus y का, tan of x plus y। अच्छा, कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। अब अगर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये तो ऐसे याद रख लोगे, ये एज इट इज याद हो सकता है, ठीक है। और इसका दूसरा जुड़वा भाई, जो कुछ दिखता है इसी जैसा, बट बीच में नेगेटिव साइन होता है भाई, टेंजेंट ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर ये वाली चीज तो सेम है, टेंजेंट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ y के, तो हम अपने फॉर्मूले में क्या y की जगह पर माइनस ऑफ y रख दें और बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। पर दुनिया में केवल 2 ही ऐसे फंक्शन है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो दोनों फंक्शंस हैं सीकेंट और सेकंड cos। हाँ, कोसाइन। तो टेंजेंट तो उस नेगेटिव ऑफ y को खा नहीं पाएगा भाई, नेगेटिव ऑफ y को खा नहीं पाएगा, तो किधर डाल देगा? नहीं खा पाएगा तो बाहर रख देगा उस नेगेटिव को। यहां है माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ x और टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ y। अच्छा भाई, टेंजेंट नहीं खा पाया इस नेगेटिव को, तो उसने बाहर रख दिया, बाहर दे दिया ये नेगेटिव, इधर बन गया tan of x माइनस tan of y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ y, और जब नीचे वाले ने नेगेटिव बाहर दिया तो इधर आ गया प्लस, तो बस उल्टा हो जाता है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, 11th वाला है tan of x माइनस tan of y का फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले एकदम रट जाने चाहिए भाई, एकदम
जुबान पे होनी चाहिए अगली 2-3 क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि एक दिन में याद हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप याद करते रहो, सुबह उठो, डोरेमोन शिनचैन देखो, लेकिन ये भी याद कर लो। ओके, 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 12, समय आ गया है भाई टेंजेंट ऑफ 3x तक पहुंचने का। और टेंजेंट ऑफ 3x तक पहुंचने के लिए मुझे पहुंचना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा टेंजेंट ऑफ 2x, सॉरी टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x, और जब ये चीज निकालेंगे तो वापस जाना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 10 पे। tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan ऑफ x प्लस वाई होता है tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो बस y की जगह पर अब 2x आ गया भाई, y की जगह का मसाला है 2 ऑफ x, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y। अरे मैं बोल रहा हूं y और लिख भी दे रहा हूं, गलत लिखा मैंने भाई, y की जगह पर अभी मसाला क्या है भाई 2x है, ठीक है। तो tan ऑफ x प्लस tan of 2x divided by 1 minus tan of x multiplied by tan of 2x, ठीक है। चमका भाई, अब Yes, sir. पन्ने पलटने Yes, sir. पड़ेंगे, पन्ने पलटने पड़ेंगे, पीछे देखना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा सानिका, और पीछे देख के बताएगी सानिका कि tan 2x का फॉर्मूला क्या था। tan 2x का फॉर्मूला क्या था भाई? 2 tan x divided by 1 minus tan square. ये था 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x। और ये बताया था कि नीचे में नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि टेंजेंट थीटा कहीं कहीं पर डिफाइन नहीं होता। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर 1 और tan स्क्वायर तो sin 2x के फॉर्मूले में भी आता है, तो नहीं भाई, sin 2x के फॉर्मूले में 1 प्लस tan स्क्वायर x आता है। एक और तरीका है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 2x निकालने के लिए आप sin 2x डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x करते हो, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आप फिर से वो वाले पेज पे चले जाओ, देखो तो cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और sin 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर होगा तभी कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो साइन और कोसाइन में डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan में डिनोमिनेटर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। डिवीजन में आ जाते हैं भाई, डिवीजन में है 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x, और tan 2x है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ऑफ कोर्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, तो इधर में इक्वल्स टू साइन ना लिख के मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ओके, सो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब मैं लूंगा इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x। मैंने एलसीएम ले लिया है भाई, एक एक स्टेप खा जा रहा हूं मैं बीच बीच में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, दिस थिंग डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, इसको डिवाइड किया, फिर से लिया एलसीएम, बन गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर्ड x माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर्ड x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x, 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x। अच्छा, कैंसिलेशन पे खेलेंगे, कैंसिलेशन कोशिश हो रही है, कैंसिलेशन पे खेलेंगे। कैंसिलेशन कर दिया तो देखो तो फिर से इक्वल्स टू, मैंने गलत जगह लगा दिया था, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इधर रख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ओके 3 tan x, 3 टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर्ड x, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ 3x का, ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ 3x का, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है जो इसी के जैसा दिखता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वो वाला फॉर्मूला प्रूव नहीं कराया, ठीक है। और वो फॉर्मूला होता है, उसको मैं एक बहुत जनरल रूल से प्रूव करूंगा, ठीक है। तो ओके, तो जनरल रूल मैं बाद में बताता हूं, पहले वो फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं।
ये सभी को क्लियर हुआ भाई? टेंजेंट 3x हो, सभी ने नोट कर लिया? चल, Yes. टेंजेंट 3x के बाद टेंजेंट 3x के बाद फॉर्मूला नंबर 13, ओके। अब 3x की बात नहीं होगी। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज tan ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, मतलब अब पहले जो 3x लिख रहा था उसमें x x x था, अब वो 3x में y और z आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको इसका प्रूफ पता है, इसका प्रूफ का बस मैं हिंट दे रहा हूं। इसका प्रूफ करने के लिए आपको करना पड़ेगा टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, इसको अलग से लेना पड़ेगा, और प्लस z, ठीक है। फिर tan ऑफ x प्लस वाई को एक टर्म लेना पड़ेगा, इसको एक टर्म लेना पड़ेगा, और z को अपना दूसरा टर्म लेना पड़ेगा, और फिर फॉर्मूला ब्रेक कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या आता है, और याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ y प्लस टेंजेंट ऑफ z, ठीक है, माइनस टेंजेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ z, अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tangent of x times of tangent of y minus tangent of y times of tangent of z minus tangent of z times of tangent of x, ठीक है। अब कितने लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पहले मुझे बता दो तो। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला हमारे बस की बात तो नहीं है, ठीक है। अब केमिस्ट्री याद करें या ये फॉर्मूले, ऋषिकेश क्या खा रहा है, ये सब मत खा। ओके ऋषिकेश, तेरे को बड़ा लग रहा है ना फॉर्मूला, बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूले को कोई याद नहीं रखता। ये फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, वो जनरल रूल भी देखते हैं। तो मैं उसको फॉर्मूले नंबर 14 में एक्सप्लेन करता हूं। फॉर्मूला नंबर 14 में अब 3 एंगल नहीं है, ढेर सारे एंगल आ गए। मैं बोल रहा हूं मुझे फॉर्मूला चाहिए टेंजेंट ऑफ A1 एक एंगल, प्लस दूसरा एंगल, प्लस तीसरा एंगल, प्लस ऐसा फोर्थ एंगल, प्लस एंगल बढ़ते जाएंगे अप टू nth एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एकदम छोटू सा फॉर्मूला है, बस समझना है कि वो फॉर्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसा ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ओके, तो S1 होता है सम ऑफ tangents of angles taken one at a time, angles taken one at a time, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर वाला फॉर्म लिखा, इसके लिए S1 हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ A1 प्लस टेंजेंट ऑफ A2, एक अकेला एंगल और उसका टेंजेंट ऐड कर देना है, प्लस टेंजेंट ऑफ A3 प्लस अप टू प्लस टेंजेंट ऑफ AN, ठीक है। मुझसे गड़बड़ हो सकती है, मुझे एक बार 4 वाले का प्रूफ चेक करना पड़ेगा, पर जहां तक मुझे याद है यही फॉर्म होता है। एक गड़बड़ हो सकती है कि यहां पर प्लस आता है या माइनस आता है, मुझसे गड़बड़ हो सकती है। नीचे में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं या केवल पॉजिटिव साइन होता है, मतलब केवल नेगेटिव साइन होता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, पर मुझे जहां तक याद है कि नीचे में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्म है। जब हम टेंजेंट निकालते हैं तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है टेंजेंट ऑफ इनफाइनाइट एंगल्स के लिए,
तो अभी के लिए आप यही वाला फॉर्म लिखोगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए नीचे में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही लिखना, प्लस माइनस सो एंड सो। हाँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पहले तो इनका मतलब क्या है मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो S1 कुछ ऐसा होता है, अगर S2 पूछेंगे कि S2 क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ tangents of angles taken two at a time, ठीक है। जैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स निकालते हो, सम ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम, बिल्कुल वैसा ही है ये फॉर्मूला। तो जो S2 होगा वो अब आपका इस केस में हो जाएगा टेंजेंट ऑफ A1 टेंजेंट ऑफ A2 प्लस टेंजेंट ऑफ A1 टेंजेंट ऑफ A3 प्लस टेंजेंट ऑफ A1 टेंजेंट ऑफ A4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब दो दो का जितने पेयर्स बन सकते हैं आप सारे के सारे पेयर्स बना लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप S3 की वैल्यू निकाल लोगे, सम ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम, S3 हो जाता है सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन 3 at a time एंड सो ऑन। तो ठीक है भाई, मैंने समझा दिया। जब 3 at a time होगा तो आ जाएगा टेंजेंट A1 टेंजेंट A2 टेंजेंट A3 प्लस टेंजेंट A3 टेंजेंट A4 टेंजेंट A5 सो ऑन, जितने भी ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 3 को लेंगे फिर उसके नेक्स्ट 3 को लेना, नहीं, पहले वाले के साथ नेक्स्ट 2, फिर पहले वाले के साथ 3 और 4, 2 और 3, 4 और 5, 5 और 6, जितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है, सारे के सारे पेयर्स। तो आपको मैक्सिमम पूछ सकता है टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 4 एंगल्स के सम से ज्यादा नहीं पूछ सकता, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक करेक्शन हो सकता है, यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं या सेम रहते हैं, ये मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, बट आई गेस यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही होते हैं। ओके, क्लियर है भाई सभी को, समझ में आया? Yes, sir. चल ओके। टेंजेंट ऑफ थीटा के बारे में बात कर ली, अब CD फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इतने सारे x और y के फॉर्मूले थे तो मुश्किल हो रहा था लोगों को याद करना, तो एक CD फॉर्मूला बनाया, CD फॉर्मूला। साइन और कोसाइन के लिए। अब ये CD फॉर्मूला बिल्कुल डेराइव्ड फॉर्मूले होते हैं, और कभी भी इन फॉर्मूले को मैंने तो कभी, मतलब मुझे याद हो गए हैं, बट कभी याद करने की कोशिश नहीं की, ये अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे इनका प्रूफ है, इनका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनका प्रूफ याद है तो आपको CD फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, CD फॉर्मूले के लिए 4 जो पहले ऑलरेडी डेराइव्ड फॉर्मूले हैं उनका यूज करते हैं हम यूज करने वाले हैं साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, हम यूज करने वाले हैं साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला, हम यूज करने वाले हैं cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, और हम यूज करने वाले हैं cos ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कि इन सब फॉर्मूले का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो साइन ऑफ x प्लस वाई है, मैं लिख रहा हूं थोड़ा जल्दी जल्दी, ये होता है साइन ऑफ x कोसाइन ऑफ y प्लस कोसाइन ऑफ x साइन ऑफ y। किसी को जल्दी तो नहीं लग रहा भाई? जल्दी लग रहा है तो बता दे मुझे, अगर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो बता दे, धीरे धीरे चलेंगे भाई। कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हो रही है नोट करने में, थोड़ा धीरे चलना है? ओके, आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं है। चलो, साइन ऑफ x प्लस वाई तो ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, ये सब याद हो जाने चाहिए भाई, मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, बट ये सभी को मुंह जबानी याद होने चाहिए। साइन ऑफ x कॉस ऑफ y, अब इसमें बीच में नेगेटिव आ जाता है, माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ y। ओके, फिर कॉस ऑफ x प्लस वाई के लिए लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y। देखो कॉस उल्टा खेलता है, ये प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। अच्छा, एक ये चीज, और फिर यहां पर आ जाता है cos ऑफ x
cos of y प्लस sin of x sin of y। ठीक है, ये वाली चीज। ओके, अब देखो मैं इनको कुछ इक्वेशंस को नाम दे रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 और इस वाले को नाम दे दिया इक्वेशन 4। तो मैं 1 और 2 के इंटरेक्शन की बात करूंगा और 3 और 4 के इंटरेक्शन की बात करूंगा। तो पहले वाले की बात करता हूं। ठीक है, पहले वाले की बात करता हूं। व्हाट इज 1 प्लस 2? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 विल गिव मी, this will give me sin of x plus y plus sin of x minus y। ठीक है, और RHS क्या हो जाएगा? sin of x plus y plus sin of x minus y, RHS क्या हो जाएगा? 2 times of sin of x cos of y। देखो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos x sin y, cos x sin y प्लस और माइनस साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मेथड होता है जब साइन और कोसाइन साथ में मल्टीप्लिकेशन में होना, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हम एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इनको याद करने के लिए। तो एक फॉर्म है लेकिन ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 ऐसा किया, अभी देखेंगे उसको किस तरह से याद करने का दूसरा तरीका निकाला गया वो देखेंगे। पहले बाकी जो मिलने वाले हैं मेथड, बाकी जो मिलने वाले हैं फॉर्मूले, उन पे ध्यान दे देते हैं। अगर मैं 1 माइनस 2 किया रहता तो क्या मिलता? अगर मैं 1 माइनस 2 किया रहता तो मिलता साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। और अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और cos x sin y, और इधर भी नेगेटिव है तो ये भी प्लस cos x sin y। अब उल्टा दिखेगा 2 cos x sin y, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, तो 1 और 2 की इंटरेक्शन दोनों मैंने देख ली। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 3 प्लस 4 और 3 माइनस 4 निकालूंगा। 3 थर्ड प्लस फोर्थ इक्वेशन, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई मिल जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं जब ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। ये वाली चीज हो जाएगी। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव वाला कैंसल, मतलब 2 cos x cos y, 2 cos x cos y मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x cos ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x cos ऑफ y। अच्छा, एक और मेथड, मतलब एक और मेथड नहीं, एक और फॉर्म, थर्ड वाला माइनस फोर्थ वाला करते हैं। थर्ड वाला माइनस फोर्थ वाला करेंगे। अच्छा, थर्ड वाला माइनस फोर्थ वाला करेंगे तो मुझे मिल जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। और जब माइनस करेंगे तो जो पहला वाला टर्म है, ये वाले में जो पहला वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन के साथ मिलेगा -2 sin x sin y। फिर से देखो मॉड्यूल में गलत लिखा हुआ है, इसलिए एक बार ध्यान से यहां पर देख लो। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन के साथ sin x sin y आ जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x साइन ऑफ y, ऐसा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? श्रेयस अभी आया है तो इतने देर बाद। अच्छा चल सर फोन स्विच ऑफ हुआ था सर। हाँ ठीक है, स्विच ऑन कर लिया, अच्छा किया बेटा। ओके, अब देखो, अब कितना मुश्किल है इन फॉर्मूलों को याद करना, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ट्रिक निकाली भाई, शॉर्टकट निकाला। मैंने क्या किया, मैंने बोला x प्लस वाई को ले लो c, यही है CD रूल। x प्लस वाई को ले लो c और x माइनस वाई को ले लो d। x प्लस वाई को ले लिया c और x माइनस वाई को ले लिया d। तो देखो तो चमत्कार हो गया भाई, यहां से मिलेगा, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो मिलेगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x इज c प्लस d और x इज c प्लस d बाय 2। ठीक है, और अगर x c प्लस d बाय 2 है तो y क्या है? y क्या है? रख के देखो तो x अगर c प्लस d, अरे जीरो नहीं है भैया,
ये 0 नहीं है, डी है, CID, ये डी है भाई, CD डी है भाई। y क्या हो जाएगा, e माइनस डी बाय 2। सॉल्व करके एक बार चेक कर लो भाई, भरोसा नहीं करना है कभी टीचर पे, कभी भरोसा नहीं करना, खुद से चेक करना है। अच्छा, तो यहां पर आ गया c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, और जैसे ही ये दोनों चीजें आई मैं वापस जाके देखा भाई, किधर जाके देखा, ये चारों फॉर्मूले जो आए हुए थे, x प्लस वाई को लिखा मैंने c, x माइनस वाई को लिखा मैंने d, तो अब होगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x साइन x कॉस y। यहां पर x की जगह पर लिखूंगा c प्लस डी बाई 2, y की जगह पर लिखूंगा c माइनस डी बाई 2। तो देखो चमत्कार, शॉर्टकट में नए फॉर्मूले बन रहे हैं और ये फॉर्मूले मुझे याद करने। तो यहां से मैं लिखूंगा फॉर्मूला नंबर, अभी तक कितना हो गया था, 14 के बाद 15, ओके, फॉर्मूला नंबर 15, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 15 लिखूंगा और फॉर्मूला नंबर 15 में लिखूंगा अब व्हाट इज साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। अब देखना भाई, कोई चौंक मत जाना, ये काफी आसान है। c और d कैसे आया है, c और d कैसे आया है, जो x था, हाँ, x प्लस वाई को मैंने ले लिया c, तो यहां पर x प्लस वाई हो गया c, x माइनस वाई को मैंने ले लिया d, तो यहां पर x माइनस वाई हो गया d, तो साइन c प्लस साइन d ऐसे आ रहा है, RHS में है 2 sin x cos y, अरे x तो c प्लस डी बाई 2 है, y तो c माइनस डी बाई 2, तो RHS हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस डी बाई 2। यही है CD रूल, ठीक है। ओके, CD रूल का नेक्स्ट वाला अब एक एक करके सभी कर लो, तो जिससे पूछूंगा वो बता देना मुझे। सभी एक बार ट्राई कर लो भाई, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूं। और मैं वापस आ गया और मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। कर लिया क्या नेटफ्लिक्स वाले? किसका किसका अकाउंट है यार? ये बालिका, अनिशा, बालिका का मतलब क्या होता है? बालिका का मतलब क्या होता है? नहीं, ये बिंदी बिंदी, आ की मात्रा बिंदी बिंदी, बहुवचन, प्रथम पुरुष है, नहीं पढ़े क्या? ढेर सारी बालिकाएं, बालिका, हाँ पता तो है। चलो, साइन सी प्लस साइन डी मिल गया मुझे। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी होता है क्या होता है भाई? ये होता है 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। देखो भाई, भरोसा नहीं करना, ऊपर जाके देखो। अरे यहां पर तो 2 cos x sin y है। हाँ भाई सही है, cos x sin y है, और cos ऑफ x की जगह पर c प्लस डी बाई 2, y की जगह पर c माइनस डी बाई 2 रखा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनना, किसी को याद नहीं होता एक बार में, आपको इसको फिर से खुद से प्रूव करना पड़ेगा, तभी याद होगा। ठीक है, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके कुछ 24 घंटे बाद आप खुद से कर लेना। ठीक है, ओके। 16 के बाद
17th वन है cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d। अच्छा, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d हो जाएगा, क्या हो जाएगा सानिका बोल? 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. cos पे ही खेलते हैं दोनों, 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। और लास्ट वाला मैं बोल क्या हो जाएगा? cos of c minus cos of d is equals to, केवल यहां पर वो नेगेटिव साइन आ जाता है कमबख्त, ये हो जाता है 2 times of sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। ठीक है, याद रहेगा ना भाई? याद रहेगा ना? किसी को कोई Yes, sir. संदेह, ईर्ष्या, द्वेष? ओके, ठीक है, फाइन। चलो, क्लियर हुआ भाई? सीडी रूल के फॉर्मूले सीडी रूल में याद रखने, लेकिन इनका प्रूफ भी याद रखना। कभी एग्जाम में भूल जाओ, मोस्टली जब मैं जे एडवांस दे रहा था ना, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता था। इवन तो मुझे याद थे, तब भी मैंने वहां पर डिराइव किया था, फिर से मैं डर गया था भाई। ठीक है, ओके। 18th वन के बाद 19th वन, ये दोनों फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन जहां यूज होते हैं वहां पर अच्छों की हवा निकल जाती है भाई। ये फॉर्मूले याद नहीं हो पाते या जल्दी से भूल जाते हैं इनका डेरिवेशन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। शायद हमारे मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है, या शायद क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखेंगे और इसी फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्म में भी भाई? ये फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है, देखना मैंने डेलिबरेटली लोअर केस a और लोअर केस b लिया है, वो उसका मतलब भी वहां पर एंगल ही है, केवल कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने लोअर केस a और लोअर केस b लिया है। अगर आप बोलोगे सर हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी पे खेल सकते हैं, तो अब आप बताओ तो आप क्या चाहते हो? लोअर केस ए लोअर केस बी लेके काम करें या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी पे खेलने भाई? कोई कुछ चाहता ही नहीं है जिंदगी से, लोअर केस से रहने। लोअर केस कैपिटल लोअर केस लेके। ठीक है, एक और चीज, पहले सभी फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस समझना। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर साइन का सिंगल एंगल कोसाइन के सिंगल एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा था और 2 आ रहा था, तो साइन और कोसाइन डिवाइड हो जा रहे थे, मतलब साइन अलग अलग बढ़ जा रहा था। कोसाइन का एक एंगल साइन के दूसरे वाले एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा था, और फिर ये साइन और कोसाइन के सम और डिफरेंस के फॉर्म में डिवाइड हो जा रहा था। यहां पर उल्टा है, यहां पर साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ सम अदर थिंग इज, फिर ये मल्टीप्लीकेशन में, ये एडिशन टू प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट टू एडिशन था, दोनों लगभग सेम चीज है, लेकिन यूज कब कौन सा कहां करना है ये देखना है भाई। यहां पर एडिशन टू प्रोडक्ट है। अगर इसको उल्टा देखोगे, जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट टू एडिशन जाते हैं। ठीक है, कभी यूज पड़ेगा इसका भी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ और प्रोडक्ट के अंदर में भी एंगल्स डिवाइडेड है, एंगल्स बिखरे हुए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, डायरेक्ट अभी इसका फॉर्मूला ना लिख के पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। तो cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है? cos ऑफ a माइनस बी होता है cos a cos b, cos ऑफ a प्लस हो जाता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये तो पहले वाले की कहानी हुई। दूसरे वाले में एक गलती से आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन बीच में। जब cos प्लस पे खेलता है तो आंसर माइनस पे देता है, तो इधर आ जाएगा cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, अच्छा भाई, कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सूटेड लग रहा है यहाँ पर यूज करने में? a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला था। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खेलेगा, तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खेला, तो ये कुछ ऐसा हो गया, cos a cos b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस sin a sin b का होल स्क्वायर। ठीक है, चमक गया ना भाई? किसी को कोई डाउट इसमें? यस कोई डाउट नहीं ना? आयुष यस सर बोलता है, मतलब उल्टा ही बोलता है। ओके, अब देखो मुझे जो आंसर मिलने वाला है ना, आंसर बेसिकली मुझे चाहिए cos a और sin b में।
ठीक है, मुझे कॉस ए और साइन बी में चाहिए आंसर। ध्यान से देखना, यही वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिवाइड होकर के कुछ और भी बन जाता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये cos स्क्वायर ए तो एज इट इज लिख रहा हूं, cos स्क्वायर ए तो एज इट इज लिख रहा हूं। ये जो cos ऑफ b बन रहा है ना, cos स्क्वायर b बन रहा है, उसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम, किसी को गड़बड़ लग रहा है तो देख लो भाई ध्यान से, अभी नोट मत करना, स्क्वायर बी आएगा, लेना चाहिए ना, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, पहले देख लो, नोट मत करना, गड़बड़ लग रहा है तो बोलना। अच्छा, और मैं बचाना चाहता हूं साइन स्क्वायर बी को, तो मैं साइन स्क्वायर बी को बचा रहा हूं और साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इससे क्या बन रहा है, पहले देख लो भाई, ओम पहले देख ले, ओम नोट मत कर, ओम पहले देख ले, ओम नोट मत कर। हाँ अच्छा, अब देखो ये कुछ ऐसा बना, ये बना कोसाइन स्क्वायर ए माइनस कोसाइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और दूसरा वाला बना माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोसाइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और इसी दिन का तो हमें इंतजार था कि हम इन दोनों को कैंसिल कर सकें। जैसे ही कैंसिल किया ये बन गया, अरे हाँ ये बन गया कोसाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जिसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी और मल्टीप्लाइड बाय, या मैं इसको और थोड़ा साफ सुथरा नीचे लिख देता हूं, दिस थिंग इज इक्वल्स टू cos of a plus sin of b multiplied by cos of a minus sin of b। ठीक है भाई, अगर ये लास्ट वाला फॉर्म दे दिया मैंने, ये लास्ट वाला फॉर्म दे दिया ना, तोते उड़ जाएंगे भाई, तोते उड़ जाएंगे वहां ऊपर तक पहुंचने में। ठीक है, तो याद करके रखो भाई, cos a plus b multiplied by cos a minus b यहां तक भी पहुंच सकता है, इस हद तक नीचे गिर सकता है वो। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कभी होता नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो जाए, पर हो जा रहा है। ठीक है, फील आ रही है, फील किस चीज की आ रही है भाई, फील इस चीज की आ रही है कि यहां पर देखो तो एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो a माइनस बी ए प्लस बी कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। अरे तो ट्रिग्नोमेट्री है, ब्रेक नहीं होता, पर लग रहा है ब्रेक हो रहा है। देखो तो a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, तो कुछ कुछ वैसा ही ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, फील दे रहा है। एक और फील ले लो भाई, तो ये वाला फील आ गया भाई, सभी को फील आ गया, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वाला फील, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, अगर किसी एग्जाम में ऐसे तो पूछता नहीं, अगर पूछ लिया ना तोते उड़ जाएंगे तोते। तो अच्छे से ध्यान दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला मैं जबरदस्ती दूंगा किसी एग्जाम में चेक करने के लिए। ओके, cos a प्लस बी cos a माइनस बी तो देख लिया, अब बारी है साइन ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस बी। ये फॉर्मूला भी इक्वली इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, एक ही एग्जाम, मतलब मुझे बहुत दिन से याद नहीं है मैंने किसी एग्जाम में देखा है, बट हाँ 2013 के अराउंड, 2013 के जेईई मेंस के अराउंड मैंने किसी एग्जाम में देखा था। ओके, सो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे भाई, ब्रेक करेंगे साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस cos of a sin of b, this thing multiplied by sin of a cos of b minus cos of a sin of b। I hope मुझे होप तो नहीं करना चाहिए, डिस्टर्बेंस हो रही होगी बिकॉज देयर सम कंस्ट्रक्शन वर्क, ऊपर में टेरेस बन रहा है, इसके ऊपर एक और रूम बन रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो दैट इज व्हाई मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम तो बढ़ाया था। ओके, मेरी आवाज तो एटलीस्ट क्लियर आ रही है ना, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है, बाकी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी गलती है वो। ओके, फिर से बारी आ गई भाई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म यूज करने के। अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे तो देखो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए cos स्क्वायर्ड b माइनस cos स्क्वायर्ड a sin स्क्वायर्ड b, ऐसा कुछ। अब मैं किसको बचाना चाहता हूं, अब मैं बचाना चाहता हूं साइन ऑफ a को और
साइन ऑफ बी को, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी को बचाना चाहता हूं भाई, तो फिर कुर्बानी किसकी देनी होगी? कुर्बानी देनी होगी कॉस स्क्वायर बी की, उसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कुर्बानी देनी होगी कॉस स्क्वायर ए की, उसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब मल्टीप्लाई हुआ ये साइन स्क्वायर बी से, तो फाइनल आंसर की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं भाई। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और इंतजार की घड़ी खत्म, दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिर से ब्रेक करोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी से, यहाँ पर बिल्कुल फीलिंग आ जाएगी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा ब्रेक हो रहा है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी में ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसा कुछ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी चमक गया होगा, ये भी चमक गया होगा। ठीक है भाई, कोई संदेह किसी को? चल, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म चमक गया ना भैया? चमक गया? Yes, sir. 20th के बाद tan के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लो भाई। हाँ ठीक है, ओके निखिल नोट कर ले बेटा, जल्दी से नोट कर ले। अरे what happened? निखिल हो गया क्या? नहीं सर। नोट कर ले बेटा जल्दी। सर 20 का दिखा दीजिए। ओके, जैसे हो जाए निखिल बोल देना, ठीक है? सर डन सर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, what is tan of pi by 4 plus x? Formula number 21 is what is tangent of pi by 4 plus x? Okay, so tangent of pi by 4 plus x will be, यहां पर x plus y का सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो जाएगा tan of x plus y के फॉर्म में मैंने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा tan of x, हाँ ये हो जाएगा tan of x tan of pi by 4 plus tan of y, that is tan of x divided by tan of x plus tan of y divided by 1 minus tangent of x tangent of y। अब y की जगह पर x है और x की जगह पर pi by 4 है। अच्छा, पर आपको पता है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है भाई? ये होता है 1, तो ये सिंपली है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x, 1 माइनस tan ऑफ x। ठीक है, काफी आसान ये फॉर्मूला, हो गया होगा सभी का, चमक गया ना भाई? यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, कोई याद नहीं करता है को टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला या को टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला। को टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, को टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई तक पहुंचने के लिए लोग क्या करते हैं? tan ऑफ x प्लस वाई निकाल लेते हैं, उसका 1 अपॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी याद नहीं करना है cot x प्लस वाई या cot x माइनस वाई का फॉर्मूला, आपको सिंपली tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करना, और उसके बाद आप रेसिप्रोकल लेके वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर, अब समय आ गया है हम पढ़ें हाफ एंगल फॉर्मूले।
हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केवल वही चीज डिस्कस करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले का ट्रिक, आपको थीटा की जगह थीटा बाय 2 रखना है। सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि दिस इज फॉर्मूला नंबर 22, अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2, कॉस ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि इट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मुझे पता है क्या चीज पता है भाई, मुझे पता है कि cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 22 नहीं है। फॉर्मूला नंबर 22 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर आपको कभी हाफ एंगल तक पहुंचना पड़े, तब आप क्या करो, इसी वाली पूरी चीज में रिप्लेस कर दो थीटा को, इन्हीं पूरी चीजों में रिप्लेस कर दो, रिप्लेस थीटा बाय 2। थीटा की जगह अगर मैं थीटा बाय 2 रखूंगा तो देखो तो अब नया LHS क्या बन जाएगा, नया LHS बन जाएगा cos ऑफ एंगल थीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या फिर 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या फिर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमें कुछ हद तक याद रखना है। फॉर्मूला नहीं याद रखना हमें, तो फॉर्मूला पुराना वाला ही याद रखना है, केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन याद करना है कि थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 रख देंगे। तो जब कभी जरूरत होगी, और जरूरत कब होती है, जब मुझे किसी एंगल का हाफ एंगल निकालना होता है। आपको 45 डिग्री की तो वैल्यू पता है, पर आपको 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, समझ आ गया क्या भाई? यस सर। Yes. तो 23rd वाला फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फॉर्मूला नंबर 23rd है साइन ऑफ थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन ऑफ थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूले के फॉर्म में क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन 2, कुछ ऐसा। या फिर साइन को tan के फॉर्म में लेके जाना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा। साइन और कोसाइन के साथ सेम आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये कहानी हो गई साइन ऑफ थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले की। अच्छा, 23rd के बाद 24th। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ थीटा के लिए हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 2, यहां पर आता है नेगेटिव साइन, ये हो जाता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताया था जब मैं आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता रहा था, तो याद है क्या, tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, याद आया क्या? देखो तो वहां पर 25th फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखो तो वहां पर कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करके मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। मैं फिर से लिख देता हूं, फिर से जो भूल गए हैं, मैंने लिखवाया था tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन
अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसमें भी मैं अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन दे दूं, तो देखो नया ट्रांसफॉर्मेशन थीटा बाय 2 के लिए ऐसा लिखेंगे, टेंजेंट स्क्वायर्ड थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला, या मेन फॉर्मूला इसका नहीं होता, मेन फॉर्मूला उल्टा होता है। व्हाट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर्ड थीटा अपॉन 2। ये वाली चीज, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब लगभग सारे फॉर्मूले अभी तक, जहां तक मुझे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं निकालने हैं, वहां तक के सारे फॉर्मूले लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए सारे फॉर्मूले डिराइव करने के लिए। ठीक है, चमक गया भाई, सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी ने नोट Yes, कर sir. लिया? बढ़ जाए आगे। Yes, sir. चलो, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। Trigonometric ratios for standard angles. Okay, so we shall start with 15 degrees and 75 degrees. ठीक है, 15 degrees and 75 degrees. ठीक है, तो साइन 15, कोसाइन 15, साइन 75, कोसाइन 75 के बारे में बात करेंगे अभी। सो 15 डिग्रीज और 75 डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। तो सपोज अगर मुझे किसी ने बोला कि उसको चाहिए साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू, मुझे चाहिए सपोज साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन को, देखो इसको किसी दो स्टैंडर्ड एंगल्स, दो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक कर दो। ठीक है, तो साइन ऑफ 15 को दो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं, तो कैसा ब्रेक करना पड़ेगा भाई? 5 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हाँ, साइन ऑफ 45 डिग्रीज माइनस, सॉरी 15 नहीं, माइनस 30 डिग्रीज, माइनस 30 डिग्रीज। अच्छा, तो साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ x कोसाइन ऑफ y माइनस कोसाइन ऑफ x साइन ऑफ y, साइन x कोसाइन y माइनस कोसाइन x साइन ऑफ y। और इसके लिए फॉर्मूला आ रहा है साइन 45 is 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन 30। कोसाइन 30 क्या होता है? कोसाइन 30 रूट 3 अपॉन 2 माइनस कोसाइन 45 is again 1 अपॉन रूट 2 एंड साइन 30 is 1 अपॉन 2। इसको कंबाइन करके लिखेंगे भाई एक साथ, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, अब जैसा ही मैंने ऐसे लिखा, एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। साइन 15 का तो ये होता ही है, ये कुछ और के लिए भी ट्रू होगा भाई। दिस इज सेम। सोचो तो साइन 15 किसके बराबर होता है? साइन 15 इज कोसाइन, साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्रीज, इसका मतलब कोसाइन 75। कोसाइन 75 का भी यही फॉर्मूला होता है। तो दिमाग लगा के सोचना है भाई, 90 में प्लस माइनस में साइन कोसाइन चेंज हो जाएंगे, तो जो साइन 15 होता है वही कोसाइन 75 होता है। चमका क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 15 डिग्रीज साइन के लिए निकाल लिया, अब साइन ऑफ 75 निकालते हैं। ठीक है, तो 15 डिग्रीज के लिए खेल रहे हैं भाई, अब निकालते हैं साइन ऑफ 75। साइन ऑफ 75 डिग्रीज। वृंदा, कोई दो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इस 75 डिग्रीज को? 45 plus 30. करेक्ट, 45 प्लस 30 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। मैं याद करने का तरीका बताऊंगा भाई, सभी याद कर सकते हैं, पहले एक एक करके सारे के सारे एंगल्स डिराइव करने हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला जो होता है साइन ऑफ x कोसाइन ऑफ y प्लस कोसाइन ऑफ x
साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ 30 डिग्रीज। अब फिर से मुझे वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस हो जाएगा, यहां पर आएगा 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। तो जो फाइनल आंसर आएगा बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन उसका अलजेब्रिक ट्विन हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 होगा। लेकिन आपको पता है sin 75 is cos 90 minus 75, cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, इसका मतलब जो sin 75 है वही cosine 15 डिग्रीज भी है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो sin 75 और cosine 15 और cosine 75 और sin 15 मिल गया। आप टेंजेंट के ऊपर आ जाते हैं, और टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, टेंजेंट ऑफ 7 नहीं, पहले टेंजेंट 15 निकालते हैं। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्रीज हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्रीज हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्रीज हो जाएगा साइन ऑफ 15 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 15, साइन ऑफ 15 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 15 डिग्रीज, और साइन 15 है √3 माइनस 1/2√2 डिवाइडेड बाय कोसाइन 15 है √3 प्लस 1/2√2। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और tan 15 आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ 15 की वैल्यू आ गई, टेंजेंट ऑफ 15 आ गया। ओके, टेंजेंट ऑफ 15 के बाद टेंजेंट ऑफ 15, अब मैं डायरेक्ट खेल रहा हूं। टेंजेंट ऑफ 15 कॉट ऑफ 75 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट 15 कॉट ऑफ 75 के बराबर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं टेंजेंट ऑफ 75 की। ओके, टेंजेंट ऑफ 75 डिग्रीज की। तो टेंजेंट ऑफ 75 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है केवल साइन ऑफ 75 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 75 डिग्रीज। अच्छा, और उसका उससे भी छोटा तरीका क्या है, टेंजेंट 75 क्या होगा, 1/cot 75, tan 75 is 1/cot 75। तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 आने वाला है, यहां से भी आ जाएगा। साइन 75 होता है क्योंकि √3 प्लस 1/2√2 सॉरी, मैंने थोड़ा सा सही लिखा है बट अच्छे से लिखा नहीं है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। साइन 75 होता है √3 माइनस 1/2√2 डिवाइडेड बाय, ये होता है √3 प्लस, अरे उल्टा लिख रहा हूं, साइन 75 में प्लस 1 आ जाता है। साइन 75 होता है √3 प्लस 1/2√2 और कोसाइन 75 होता है √3 माइनस 1/2√2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, और यही वाली वैल्यू होगी जो tan 75 की वैल्यू है, ये बराबर होगी कोटेंजेंट ऑफ 15 डिग्रीज के, ठीक है। 90 माइनस थीटा पे खेल गए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा कि 15 डिग्री और 75 डिग्रीज की वैल्यू काफी आसानी से निकल जाती है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, बढ़ जाए आगे 22.5 पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 27। अब हम बात करेंगे दो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, दो नए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये है 22.5 डिग्रीज और 67.5 डिग्रीज के बारे में। 22.5 और 67.5, ठीक है। चलो, तो मुझे किसी ने बोला कि अब मुझे चाहिए साइन ऑफ, अब मुझे चाहिए साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज। तो ये कैसे निकालें भाई, ये निकालना तो मुश्किल लग रहा है। तो इसके लिए पहले अभी लिखो मत, इसके लिए पहले देखो साइन 22.5 तो हम जल्दी से नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है साइन 22.5 तक पहुंचने का, वो है कोसाइन ऑफ 2 थीटा। कैसे, देखो मैं लिखूंगा कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज क्या होगा, कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज होगा या तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5
नहीं चमका, चमका क्या? cos थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या फिर 2 कोसाइन स्क्वायर 22.5 माइनस 1। ये सब डिग्रीज में, रेडियन पे नहीं खेल रहे हैं। 22.5 डिग्रीज। अच्छा, किसी को इसमें कोई डाउट है मुझसे फिर से पूछ लो, इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को याद करने का तरीका बताऊंगा, पर अभी प्रूफ कैसे आता है, निकालते कैसे हैं, अगर कभी भूल जाए तो आप बस मेथड याद रखना कि इस तरह से मिलता है, कोसाइन 2 थीटा के फॉर्मूले में मिलता है। मैं फॉर्मूला कौन सा लिख रहा हूं, यूज कर रहा हूं, मैं बगल में लिख दे रहा हूं। मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, cos ऑफ थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या फिर 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें भाई? अभी समझ में आ गया ना? ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूले से हमने ये वाली चीज लिखी है। चलो, तो cos 45 क्या होता है भाई? cos 45 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये वाली चीज की वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज के बराबर। अच्छा, और कुछ नहीं करना, बस अब तो साइन स्क्वायर 22.5 की वैल्यू निकलती दिख रही है, तो बहुत आसान हो गया। यहां से मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने इसको LHS में ट्रांसफर कर दिया और 1 अपॉन रूट 2 को RHS में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज बन जाएगी, अब ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज की वैल्यू, ये है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज की वैल्यू ये हो जाएगी √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो या तो कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, या फिर वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं और कुछ ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। पर ये तो साइन स्क्वायर 22.5 का फॉर्मूला हो गया, मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है सिंपली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट इज साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज, तो आप बोलोगे वो इसका स्क्वायर रूट होता है। What is sine of 22.5 degrees? So that will be square root of this thing. Square root of 2 minus square root of 2 divided by जो 4 है ना बेटा, वो जो 4 है उसका स्क्वायर रूट, तो 2 हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात? नया फॉर्मूला मिल गया भाई, एक और फॉर्मूला मिल गया साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज। तो हम धीरे धीरे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स निकाल रहे हैं। वो 37 और 53 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, और ना ही 3/5 और 4/5 या जो भी आता है वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं उनकी, ठीक है, पर ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। ओके, चमका भाई निकालें अगला कोसाइन 22.5 निकाल लें। चलो कोसाइन 22 सर वही cos 67.5 होगा ना? हाँ बिल्कुल सही, यहीं पर लिख लो, 67.5 के बारे में सोचना ही नहीं है। जो साइन 22.5 है वो cos 90 माइनस थीटा है, तो ये cos 67.5। अब आप 90 माइनस थीटा में मत सोचो, आप सोचो अगर एक एंगल है साइन ऑफ 10, तो साइन ऑफ 10 कोसाइन 80 के बराबर है, साइन ऑफ 15 कोसाइन 75 के बराबर। मैं अगर आपसे पूछूं साइन 22 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर वो तो कोसाइन 68 के बराबर है। दोनों का सम 90 कर लो, दिमाग में बैठा लो, तो चमकने लग जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, तो मुझे मिल गया साइन 22.5। अब कोसाइन 22.5 पहुंचने के लिए मैं फिर से वही करूंगा, cos ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 22.5 डिग्रीज माइनस 1, ऐसा कुछ। ओके, अब ये माइनस ऑफ 1 अगर RHS में ट्रांसफर होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन स्क्वायर 22.5 degrees will be equals to 1 plus 1 upon square root of 2। क्या किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? टाइम लग रहा है क्या लिखने में? मैं रुक जाऊं क्या थोड़ा सा? किसी को अगर छूट जा रहा है तो मुझे बता दो भाई, जैसे निखिल ने बता दिया था। अगर किसी का स्किप हो जा रहा है तो बोल देना,
ठीक है, किसी का स्किप नहीं हो रहा है तो मैं बढ़ता हूँ आगे। अगर स्किप हो रहा है तो बता देना, हम रुक जाएंगे, हम सभी रुक जाएंगे। ओके सो हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है कि √2 लिखा हुआ है, ठीक से लिखा नहीं गया। ओके सो ये हो जाएगा 1 + 1/√2। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज दैट cos squared 22.5 degrees will be √2 + 1/√2। और ये वाला जो 2 था LHS में, इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया। अब फिर से लोग तो किसी की बात मानते नहीं है, वो बोलते हैं डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर शुभ नहीं माना जाता, तो मैंने लिख दिया ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके 2 + √2 डिवाइडेड बाय 4। और आपने बोला सर, आपने तो हमें बोला था कि आप cos of 22.5 की वैल्यू बताने वाले हो। बिल्कुल, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो cos of 22.5 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो हो जाएगी 2 + √2 का होल रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। और फिर से ये जो cos of 22.5 है, ये जो cos of 22.5 डिग्रीज है, यही sin of 67.5 डिग्रीज है। ठीक है, तो फिर से एक फॉर्मूला मिल गया भाई, cos of 22.5 और sin of 67.5 डिग्रीज का। ठीक है, ऐसा देख के बहुत डरावना लग रहा है। एक बार अगर मैंने बता दिया कैसे याद करते हैं, सब याद हो जाएगा। अभी और भी ढेर सारे एंगल्स निकालने हैं, अभी 6, 7, 8, 9, 12 एंगल्स और निकालने हैं, निकल जाएंगे भाई। अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ओके सो मुझे लगता नहीं है कि आज वो हो पाएगा। ओके 27, हाँ बस। अब साइन और जब कोसाइन तक पहुंच गए तो यही मौका है भाई tan तक पहुंचने का। मुझे अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज tan of 22.5, tan of 22.5 डिग्रीज, ठीक है, तो आप डायरेक्ट खेलो। tan of 22.5 इज sin of 22.5 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cosine of 22.5 degrees and it will be equals to sin of 22.5। देखो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पर ये वाला 2 और ये वाला 2 रेशियो में कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, और इसको ऐसे नहीं याद करते हैं, इसको याद, क्योंकि √2 2 अभी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो याद आपको ये वाला फॉर्मूला करना है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। ऊपर नीचे से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना। आप घबराओ मत, जेईई मेंस में आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा ये। मुझे जहां तक लगता है 15 डिग्री 75 डिग्री से ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये सारी चीजें मोस्टली जेईई एडवांस्ड में आती हैं। ठीक है, पर अगर सीईटी में पूछा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई साइन ऑफ 18 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो मेथड्स पता होने चाहिए भाई। अच्छा, tan of 22.5 मिल गया, अब मुझे चाहिए tan of 67.5। एक सेकंड, अभी तो हम भूल गए एक चीज तो हमने लिखी ही नहीं। tan of 22.5 is cotangent of this is cotangent of 67.5 degrees। This is cotangent of 67.5 degrees। चलो ठीक है, ओके फाइन। tan of 22.5 के बाद अब हमें चाहिए tan of 67.5 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, अभी मत लिखो। देखो tan of जो 67.5 होगा, tan थीटा इज 1/cot थीटा, tan थीटा इज 1/cot थीटा। तो जो tan of 67.5 होगा, मैं वो रेशियो से नहीं निकाल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं tan 67.5 इज 1/cot of 67.5 डिग्रीज। और cot of 67.5 डिग्रीज तो अभी हम देख रहे हैं, तो मुझे केवल उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो इसको लिख लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ये हो जाएगा। और जो tan 67.5 होगा वही मेरा cot of 22.5 डिग्रीज भी होगा। ठीक है, तो निकल गया भाई।
tan ऑफ 67.5 डिग्रीज की वैल्यू भी पता चल गई हमें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाकी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालें, तो आज के लिए मैं इतने पे ही खत्म करूंगा। आप एक चीज जो आप घर पे करना, ये एक कहीं आपको सबमिट नहीं करना है, पहले मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, पहले सभी नोट कर लो। तो भाई यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, कल सुबह ही क्लास है ना हमारी, नेक्स्ट क्लास कल सुबह ही है। Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, चलेगा। sir. कल मैं सब खत्म कर दूंगा फॉर्मूले वाला पार्ट। ओके, तो सभी ने नोट कर लिया भाई? Yes, sir. Yes.